चिकन कुकिंग। एक समय पर सुभाष नाम का एक रसोइया एक बार अपनी पत्नी के साथ मिलकर नदी के किनारे एक ढाबा शुरू किया। उसके पास रोहित नाम का रसोइया मदद के लिए था। वहाँ आए लोगों को सुभाष का बनाया बैम्बू मशीन का ग्रिल चिकन बहुत पसंद था। एक कस्टमर सुभाष से, सुभाष जी, ये नदी के किनारे ये ग्रिल चिकन खाने का मजा, वाह, अलग ही मजा है जी। ऊपर से ये बैम्बू मशीन का आइडिया बहुत अच्छा है जी, वाह। रोज रोज उस ढाबा पर ज्यादा लोग आने लगे। एक बार सुभाष के पास उसे मुर्गी सरफराह करने वाला मुर्गियों का व्यापार आकर, क्यों भाई सुभाष, दिन ब दिन आपका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें देखकर मेरा भी मन करता है कि ढाबा शुरू कर लो भाई, तुम सपोर्ट करोगे? श्रीमान, आप मुर्गियों का व्यापार कीजिए, वही आपके लिए सही है। यहाँ बहुत सारा काम होगा, वो सब मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत मैं कर लूंगा भाई, तुम बस वो बैम्बू मशीन बना कर दे दो, बस बाकी का मैं चला लूंगा। माफ कीजिए भाई, बस वो एक चीज मत मांगिए, ये बैम्बू मशीन ही मेरा निवेश है। ठीक है, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे ये कह रहे हो? मैं देख लूंगा। अगले दिन वो एक ढाबा को सुभाष के ढाबे के सामने शुरू किया। वो देखकर सुभाष की पत्नी, ओ जी, अचानक ये मुर्गियों का व्यापारी ऐसे ढाबा को कैसे शुरू कर लिया? वैसे वो रसोइया है कौन? क्यों दोनों देख रहे थे कि इतने में अंदर से रोहित आते ही सुभाष और उसकी पत्नी देखकर दंग रह गए। सुभाष तब रोहित के पास आकर, ये क्या रे, एक बार तो बता सकते थे ना। अगर तुम्हें ढाबा शुरू ही करना था तो हमसे कह सकते थे ना, हम ही कोई प्लान बना कर देते ना। इसमें आश्चर्य में आने वाली क्या बात है? ये मुर्गियों का व्यापारी मेरे पास आकर अच्छा पेमेंट दूंगा कहा, मैं चले गया, बस सिंपल। ठीक है रे, तुम जहाँ भी हो खुश रहो, कहकर चले गया। उस दिन से धीरे धीरे सुभाष के पास आए लोगों की संख्या कम होकर सब मुर्गियों के व्यापारी के ढाबा पर जाने लगे। एक दिन रोहित मुर्गियों के व्यापारी के पास जाकर, श्रीमान, मेरी सैलरी बढ़ाइए, मेरे वजह से आपका व्यापार अच्छा चल रहा है ना। क्या भाई, तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है? मेरी मुर्गियों को मैं बाहर 300 रुपए केजी में बेचता हूँ, लेकिन मुझे वो 100 रुपए में ही मिलते हैं। इसलिए हम ग्रिल चिकन का रेट इतना कम लगाए। सुभाष के ढाबे का रेट से यहाँ के ढाबे में चिकन रेट कम होने के कारण सब यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे वजह से संख्या बढ़ी है, ऐसे मत सोचो, ये याद रखो। रोहित को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन क्या करे, वो समझ नहीं पाया तो वहाँ से चले गया। एक बार सुभाष परेशान बैठा था तो बेटी लक्ष्मी आकर, क्या हो पिताजी, क्यों इतने डल हो? सुभाष तब जो हुआ वो बताया। पिताजी, मुझे पूरी बात समझ आ गई, अब मैं संभाल लूंगी। अगले दिन एक स्पोर्ट्स कार में एक रिच फेलो मुर्गियों के व्यापारी के पास जाकर, हेलो मैन, मैं यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाने की सोच रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। 5 स्टार होटल? यहाँ वो सब बेकार हो जाएगा जी, यहाँ कोई नहीं आता। नहीं नहीं, यहाँ रोहित नाम का कोई खाना बनाने वाला है, वो बहुत अच्छा बनाता है, सुना है, वो बहुत फेमस हो गया है। हमारे गांव में उस रोहित के बारे में ही बात करते हैं। वो बातें सुनकर रोहित वहाँ आकर, बताइए, मैं ही रोहित हूँ। अरे इसका उतना सीन नहीं है जी, बस एवरेज खाना बनाता है, शायद आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया होगा। देखो रोहित, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख तनख्वाह दूंगा, यही एक बड़ा सा 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, तुम संभल पाओगे? रोहित बिना एक क्षण सोचे, श्रीमान, मुझे 1 लाख दोगे तो होटल को पूरा मैं संभाल लूंगा। ये लो एडवांस, अब से तुम मेरे पास ही काम करोगे, कहकर पैसे दिया। मुर्गियों का व्यापारी क्या करे समझ नहीं पाया। मुर्गियों का व्यापारी कई खाना बनाने वाले को लेकर आया, लेकिन कोई भी ठीक से खाना नहीं बनाने के कारण व्यापार ठीक से नहीं चला, तो वो ढाबा को बंद कर दिया। शहर में वो रिच फेलो लक्ष्मी को, सुभाष को रोहित के पास लेकर आया। रोहित उन तीनों को देखकर पूरा प्लान समझकर, ओ सुभाष, क्या प्लान बनाए, वाह, आखिरकार मुझसे होटल बनवा रहे हो, मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब से रोहित उस 5 स्टार होटल में अच्छे से व्यापार करके जीने लगा।